नमस्कार दोस्तों। अगस्त मासिक राशिफल 2025 स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं खास राशिफल और खास जानकारियां। अगस्त 2025 के मासिक राशिफल में आपका स्वागत है, जहां ग्रह नक्षत्रों की चाल से जुड़ी हर वो जानकारी मिलेगी जो आपके जीवन को दिशा दे सकती है। और आज हम बात करेंगे अगस्त 2025 के मासिक राशिफल की। अगस्त का महीना क्या लेकर आया है आपके लिए? क्या आपके करियर में होगी तरक्की? कौन सी राशि वालों को मिलेगी प्रेम में सफलता और किन्हें करनी होगी थोड़ी सावधानी? चाहे आप मेष हो या मीन, ये राशिफल बिल्कुल आपके लिए ही है। तो आइए जानते हैं कैसा रहेगा अगस्त 2025 ग्रहों की दृष्टि से और जीवन के हर पहलू पर उसका असर। आज हम बात करेंगे उस महीने की जो रंगों, रीतियों और रिश्तों से भरपूर होता है। अगस्त का महीना सिर्फ बारिश की बूंदों से ही नहीं बल्कि त्योहारों की बौछार से भी भीगता है। ये महीना है रक्षाबंधन की डोर का, स्वतंत्रता दिवस की शान का, कृष्ण जन्माष्टमी की भक्ति का और हरियाली तीज जैसे पर्वों की खुशी का। कौन कौन से प्रमुख त्योहार हैं अगस्त 2025 में? 4 अगस्त को चौथा और श्रवण का अंतिम सोमवार व्रत होगा। 5 अगस्त को चौथा मंगला गौरी व्रत और श्रवण पुत्रदा एकादशी। 9 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा पर रक्षाबंधन मनाया जाएगा। गायत्री जयंती, नारली पूर्णिमा पर्व, ये सब मनाया जाएगा। 10 अगस्त को भगवान श्री कृष्ण के पावन मास भाद्रपद का आरंभ होगा। 12 अगस्त मंगलवार को कजरी तीज का पर्व है। 14 अगस्त बृहस्पतिवार को भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी की जयंती है। 15 अगस्त को भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव यानी कि जन्माष्टमी मनाई जाएगी। और अगस्त 15 शुक्रवार भारतीय स्वतंत्रता दिवस भी है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 16 अगस्त को दही हांडी पर्व होगा। 17 अगस्त को सिंह संक्रांति। 17 अगस्त को मलयालम नव वर्ष का आरंभ हो रहा है। 19 अगस्त को अजा एकादशी। 23 अगस्त को भाद्रपद अमावस्या। 25 अगस्त को वारा जयंती। 26 अगस्त को हरतालिका तीज का गौरी हवा पूजा। 27 अगस्त को बुधवार गणेश चतुर्थी और आपके लिए 28 अगस्त को ऋषि पंचमी होगी। 31 अगस्त को रविवार को राधाष्टमी। अगस्त के ग्रह गोचर आइए जानें। अगस्त के प्रमुख ग्रह गोचर क्या है? महीने की शुरुआत होगी 9 अगस्त को मकर राशि की पूर्णिमा से। ये समय होगा आत्मचिंतन, लक्ष्य निर्धारण और स्थिरता लाने का। कार्य क्षेत्र में परिपक्वता दिखाएं, लाभ मिल सकता है। 17 अगस्त को सूर्य देव कर्क राशि से निकलकर अपने खुद की राशि यानी सिंह राशि में जा रहे हैं। ये समय होगा आत्मविश्वास, लीडरशिप क्वालिटीज का। 21 अगस्त को प्रेम और सौंदर्य के देव शुक्र मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। पारिवारिक जीवन में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी। कला, सजावट और विलासिता से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी। 30 अगस्त को बुद्धि और संवाद के देव बुध कर्क राशि से सिंह राशि में आएंगे। विचारों में स्पष्टता आएगी और आप अपनी बात प्रभावशाली ढंग से रख पाएंगे। विद्यार्थियों और वक्ताओं के लिए ये समय शुभ संकेत दे रहा है। ये थे अगस्त 2025 के प्रमुख ग्रह गोचर और राशि परिवर्तन। अपने जीवन में इन खगोलीय घटनाओं को समझें और उसका लाभ उठाएं। ऐसे ही ज्योतिषीय अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर हिट करें। अगस्त का महीना बदलाव, नई शुरुआत और जीवन में संतुलन बनाने का समय है। अक्सर ऐसा होता है कि लोग कभी कभी अपनी रोजमर्रा की उलझनों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने ग्रहों के संकेत को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर सही समय पर सही दिशा मिल जाए तो हम अपने फैसलों को और भी बेहतर बना सकते हैं। यही काम करता है एस्ट्रो योगी का मासिक राशिफल। अगस्त के इस राशिफल में आपको अपने करियर, आर्थिक स्थिति, रिश्तों और निजी जीवन से जुड़े उन पहलुओं की झलक मिलेगी जिन पर ध्यान देकर आप इस महीने को और सफल और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। यहाँ आप जानेंगे कि कौन से ग्रह आपकी राशि को सफलता दिला रहे हैं, किन बातों में आपको सावधानी बरतनी चाहिए और किस उपाय से आप अपनी परेशानियों को कम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अगस्त मासिक राशिफल सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रो योगी पर। सबसे पहली राशि मेष राशि। अगस्त का महीना आपके जीवन में नई दिशा और उद्देश्य लेकर आएगा। इस समय आप अपने कर्मों को अपने भीतर के मूल्यों के साथ जोड़कर चलाना चाहेंगे। खुद को साबित करने के चक्कर में मत पड़िए, बल्कि अपने मन की शांति पर फोकस कीजिए। योग, ध्यान और हेल्दी रूटीन आपको संतुलित रहने में मदद करेंगे। आपको अपनी टेक्निकल स्किल्स, लीगल स्किल्स दिखाने का मौका मिलेगा। बस ध्यान रखें कि अपनी टीम के लोगों पर भरोसा रखें और उनके साथ मिलकर काम करें। चुपचाप और कार्य कुशलता पूर्वक काम करने का तरीका ज्यादा असरदार साबित होगा।
आर्थिक रूप से अगस्त महीना उधार चुकाने और फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए अच्छा रहेगा। किसी भी तरह के जोखिम भरे निवेश या अचानक किए गए खर्चों से बचना चाहिए। सलाह देने वाले काम, विदेश से जुड़े प्रोजेक्ट्स या हेल्थ सेक्टर से आपकी आमदनी बढ़ सकती है। आपके रिश्तों में इस महीने भावनात्मक जुड़ाव की जरूरत होगी। अगर आप अपनी भावनाएं जाहिर नहीं करेंगे तो आपके पार्टनर को ऐसा लगेगा कि आप उनसे दूर हो रहे हैं। अपने रिश्तों में थोड़ी कोमलता और गर्मजोशी दिखाइए। अगर आप सिंगल हैं तो कामकाज या किसी जिम्मेदारी के दौरान किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। आपके लिए इस महीने उपाय यह है कि मंगलवार के दिन हनुमान जी को मसूर की दाल अर्पित करें और ओम हनुमते नमः का जाप करें 108 बार। धन्यवाद। बात करते हैं वृषभ राशि की। प्रिय वृषभ राशि के जातक, अगस्त का महीना आपके लिए आकर्षण और सौम्यता से भरा रहेगा, लेकिन ध्यान रखें कि सिर्फ बाहर से खूबसूरत दिखने की कोशिश में अपने असली भावनाओं को छुपाएं नहीं। अपने मन और कर्म में ईमानदारी रखें, धैर्य रखें, यही आपके लिए आगे चलकर खुशहाली लाएगा। आपके लिए तीसरे भाव में शुक्र का गोचर आपको अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित करने और खुलकर अभिव्यक्त करने में मदद करेगा। अगर आप शिक्षा, ब्रांडिंग, मीडिया या किसी ऐसे क्षेत्र में जुड़े हुए हैं जहां क्लाइंट्स के साथ आपका जुड़ाव रहता है, तो यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। इस महीने घर की सजावट या लाइफस्टाइल पर खर्च बढ़ सकते हैं। साथ ही भावनाओं में बहकर ज्यादा खर्च करने से बचें। कमाई के नए रास्ते शिक्षा, संवाद या रचनात्मक क्षेत्रों से खुल सकते हैं। निवेश सोच समझकर और भविष्य को ध्यान में रखकर करें। पैसों के मामले में जमीन से जुड़े रहकर फैसले लें तो बेहतर रहेगा। प्रेम संबंधों में इस महीने सकारात्मकता बनी रहेगी। वहीं सिंगल लोग किसी आकर्षक व्यक्ति से मिल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि सिर्फ बाहरी आकर्षण देखकर किसी पर विश्वास न करें। आपके लिए उपाय यह है कि शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी को सफेद मिठाई का भोग लगाएं और श्री सूक्त का पाठ करें। धन्यवाद। अब आती है बारी मिथुन राशि की। प्रिय मिथुन राशि के जातक, अगस्त का महीना आपको अपने भीतर मजबूती लाने का संदेश दे रहा है। इस समय आपका फोकस अपनी भावनाओं को संतुलित करने और अंदरूनी रूप से मजबूत बनने पर होना चाहिए। खुद को समय दें, आराम करें और अपने भविष्य के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें। पेशेवर जीवन में अगस्त का महीना आपको शांत रहकर मजबूत रहने की सलाह देता है। इस दौरान बुध आपकी संवाद शैली को सशक्त बनाएगा, लेकिन चौथे भाव में मंगल का प्रभाव अंदरूनी बेचैनी ला सकता है। इसलिए इस समय आपको खुद को ऐसे काम में लगाना चाहिए जहां पर आप स्ट्रैटेजिकली प्लानिंग कर सकें। लोग आपके लॉजिक और सटीकता की तारीफ करेंगे। घर से जुड़े खर्चे बढ़ सकते हैं, लेकिन किसी भी वित्त से जुड़ी चर्चाओं में शांत और तथ्यात्मक रवैया अपनाएं। इस समय किसी भी तरह के रिस्की लोन लेने से बचें। ये समय ज्यादा खर्च करने के बजाय अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग और ऑडिट पर फोकस करने का है। शिक्षा या परिवार के सहयोग से धन लाभ हो सकता है। इस महीने आपका दिमाग तो काफी एक्टिव रहेगा, लेकिन भावनात्मक रूप से आप थोड़ा सा बंद महसूस कर सकते हैं। ऐसे में अपनों से बातचीत में नरमी रखें। अगर आप सिंगल हैं तो किसी पुराने जान पहचान वाले व्यक्ति से कनेक्शन बन सकता है। धैर्य रखें तो रिश्ते में समझ बढ़ेगी। आपके लिए उपाय यह है कि बुधवार के दिन गाय को हरी पालक खिलाएं और ओम बुद्धाय नमः का मंत्र जाप करें। धन्यवाद। बात करते हैं कर्क राशि की। प्रिय कर्क राशि के जातक, अगस्त का महीना आपके लिए ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरपूर रहेगा। इस समय आपके भीतर नई शुरुआत करने की ताकत होगी। आपकी मानसिक और शारीरिक शक्ति ऊंचाई पर होगी, इसलिए इसे अपने जीवन में संतुलन और अनुशासन लाने में लगाइए। बस अहंकार से दूर रहें और अपनी विनम्रता से लोगों का दिल जीतिए। इस महीने सूर्य का प्रभाव आपके कामकाज में आपको पहचान और लीडरशिप दिलाएगा। आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे और अपनी बातों को खुले तौर पर रखने में सहज महसूस करेंगे। शनि और मंगल के आमने सामने होने के कारण कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन अगर आप संतुलित ढंग से हालात को संभालें तो ये समय आपके लिए फायदेमंद होगा। आर्थिक रूप से महीना अच्छे संकेत दे रहा है। आपकी बोलने की कला जैसे कि कंसल्टिंग, टीचिंग या नेगोशिएशन स्किल्स आपकी कमाई के अच्छे स्रोत बन सकते हैं। बस भावनाओं में बहकर खर्च करने या दिखावे के लिए शॉपिंग करने, शोशाबाजी करने में आप अपने प्लीज पैसे खर्च ना करें। इस महीने आप आकर्षक और आत्मविश्वासी नजर आएंगे, लेकिन आपके पार्टनर आपकी भावनात्मक सपोर्ट की जरूरत महसूस करेंगे। अपने रिश्तों में स्नेह दिखाइए। सिंगल लोग किसी कार्यस्थल या यात्रा के दौरान किसी खास व्यक्ति से मिल सकते हैं। इस रिश्ते को धीरे धीरे बढ़ने दीजिए। इस समय बृहस्पति और शुक्र आपके 7वें भाव को देख रहे हैं, जिससे आपके रिश्तों में चार्म और सफलता नजर आएगी।
आपके लिए उपाय यह है कि हर रोज सुबह सूर्य देव को केसर मिश्रित जल अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। बात करते हैं सिंह राशि की। प्रिय सिंह राशि के जातक, अगस्त का महीना आपके लिए बदलाव और आत्म अभिव्यक्ति का समय है। यह समय है जब आप अपनी सच्चाई को दुनिया के सामने रखें, लेकिन विनम्रता को ना छोड़ें। जब आपकी ताकत किसी उद्देश्य के साथ जुड़ती है तो आपके रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। इस महीने आपके लग्न भाव में सूर्य आपको प्राकृतिक लीडरशिप और आत्मविश्वास देगा। मीडिया, राजनीति, शिक्षा या क्रिएटिव फील्ड में काम करने वालों के लिए यह समय खुद को चमकाने का है। हालांकि ध्यान रखें कि दूसरों पर हावी होने की बजाय टीम के साथ मिलकर काम करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। वहीं वक्री शनि आपको याद दिलाएगा कि जो काम अधूरे हैं उन्हें व्यवस्थित ढंग से पूरा करना जरूरी है। पढ़ाई, कम्युनिकेशन या नॉलेज से जुड़े क्षेत्रों में किया गया निवेश भविष्य में लाभ दे सकता है। इसके अलावा कुछ गुप्त स्तोत्रों या आपके पुराने प्रयासों से भी फायदा मिल सकता है। इस महीने आप आत्मविश्वासी और आकर्षक नजर आएंगे, लेकिन ध्यान रखें कि आपका पार्टनर कहीं खुद को नजरअंदाज महसूस ना करे। रिश्तों में आप दोनों पक्षों के लिए भावनात्मक जगह बनाना जरूरी है। सिंगल लोग इस समय कई लोगों को आकर्षित कर पाएंगे, लेकिन सामान्य आकर्षण के बजाय गहराई पर ध्यान दें। आपके लिए उपाय यह है कि रविवार के दिन सूर्य देव को गुड़ और जल अर्पित करें और सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करें। आगे बात करते हैं कन्या राशि की। प्रिय कन्या राशि के जातक, अगस्त का महीना आपके लिए ऊर्जा और लक्ष्य पर फोकस करने का समय है। इस दौरान आपके भीतर कुछ पुराने पैटर्न बदलने और नई बेहतर आदतें अपनाने की प्रेरणा मिलेगी। बस इतना ध्यान रखें कि खुद को जरूरत से ज्यादा थकाएं नहीं और अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाएं। इस महीने आपके लग्न में मंगल का प्रभाव आपकी कार्य शक्ति और स्पष्टता सोच को अच्छा बनाएगा। स्पष्ट सोच रहेगी, क्लैरिटी रहेगी, तो आपको नतीजे भी अच्छे दिखेंगे। खास तौर पर अगर आप किसी ऐसी फील्ड में हैं जहां पर लॉ का यूज होता है, जहां पर बहुत ज्यादा रिसर्च होती है, तो आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। साथ ही 5वें भाव पर बुध की दृष्टि आपकी नई आइडियाज को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने में मदद करेगी। आर्थिक रूप से ये महीना आपकी थोड़ी मेहनत बढ़ा सकता है, लेकिन आपको कमाई के स्रोत भी मिलेंगे। हालांकि गैजेट्स, ऑनलाइन कोर्स या हेल्थ टूल्स जैसी चीजों पर अचानक खर्च करने से बचें। बजट बनाकर चलें और रिस्की निवेशों से दूर रहें। अगर आप प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे तो आमदनी धीरे धीरे बढ़ सकती है। रिश्तों में इस महीने आपकी भावना तो सच्ची होगी, लेकिन कहीं कहीं आपकी गंभीरता ज्यादा महसूस हो सकती है। बातचीत में थोड़ी नरमी लाएं और अपने पार्टनर को सिर्फ सलाहें मत दें, थोड़ी उनकी बात समझने की कोशिश भी करें। आपके लिए उपाय यह है कि गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को पीली मिठाई अर्पित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। बात करते हैं तुला राशि की। प्रिय तुला राशि के जातक, अगस्त का महीना आपके लिए संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा। इस समय आप अपनी खूबसूरती और आकर्षण के साथ साथ अपनी सच्चाई को भी सामने रखें। ये समय आपके लिए हीलिंग और आगे बढ़ने का है, जहां आप अपने जीवन में नई शुरुआत कर सकते हैं। इस महीने शुक्र आपकी रचनात्मकता और आकर्षण को दोबारा जागृत करेगा। आपके 11वें भाव में सूर्य आपको नई पहचान और नेटवर्किंग में सफलता देगा। ये समय अपने आइडियाज को दूसरे के सामने रखने, क्लाइंट्स को प्रोजेक्शन देने या किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट पर टीम के साथ मिलकर काम करने के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही वक्री शनि ये संकेत देता है कि पुरानी रणनीतियों को फिर से सुधारने की जरूरत है। आर्थिक रूप से पार्टनरशिप और सहयोग से धन का प्रभाव बेहतर रहेगा, लेकिन ध्यान रखें कि भावनाओं में बहकर लग्जरी चीजों पर अनावश्यक खर्च ना करें। लंबे समय के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करें, इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। साझा धन या संयुक्त निवेश करते समय व्यवहारिक बने रहें। आपके प्रेम जीवन में फिर से गर्मजोशी और रोमांटिक एहसास लौट आएंगे। अपने पार्टनर के साथ मिलकर कोई खूबसूरत प्लान बनाएं। अपनी भावनाओं को ईमानदारी से लेकिन प्यार से व्यक्त करें। अगर आप सिंगल हैं तो किसी सामाजिक या क्रिएटिव माहौल में किसी खास व्यक्ति से मिल सकते हैं। शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी को सफेद चावल और गुलाब की कुछ पंखुड़ियां अर्पित करें और लक्ष्मी अष्टोत्तर शतनामावली का पाठ करें। धन्यवाद। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। प्रिय वृश्चिक राशि के जातक, अगस्त का महीना आपके लिए आंतरिक और बाहरी रूप से बदलाव का समय रहेगा। आपके भीतर जोश और ऊर्जा भरपूर रहेगी, बस उसे सही दिशा में लगाना जरूरी है। भावनाओं और कार्यों में संतुलन बनाएं ताकि आपका अनुभव और समझदारी आपकी सफलता का मार्गदर्शन कर सके। इस महीने आपके 11वें भाव में मंगल आपकी काम करने की क्षमता और सटीकता को और भी मजबूत करेगा।
जो भी काम पूरी प्लानिंग और फोकस के साथ करना होगा, उसमें आप शानदार परिणाम पाएंगे। साथ ही गुरु ग्रह आपको कामों में योजना और विश्लेषण के जरिए फायदा दिलाएगा, खास तौर पर लीगल, टेक्नोलॉजी या हीलिंग के क्षेत्रों में। आर्थिक मामलों में कुछ पुरानी रुकी हुई पेमेंट मिल सकती हैं और कुछ अचानक धन लाभ के योग भी बन रहे हैं, जो आपके पुराने प्रयासों या स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग का परिणाम होंगे। बिना जरूरत के कर्ज लेने से बचें। इस महीने आपके भावनात्मक जीवन में गहराई और तीव्रता बनी रहेगी। किसी भी रिश्ते में कंट्रोल करने की आदत से बचें। अपने दिल की बात खुलकर और प्यार से कहें। आपके लिए उपाय यह है कि मंगलवार के दिन हनुमान जी को गुड़ चढ़ाएं और बजरंग बाण का पाठ करें। बात करते हैं धनु राशि की। प्रिय धनु राशि के जातक, अगस्त का महीना आपके लिए अपने सच के साथ आगे बढ़ने का समय है। ये समय है जब आप अपने सिद्धांतों और मूल्यों पर टिके रहकर जीवन में आगे बढ़ेंगे। आपके जीवन में अब एक नया चरण शुरू हो रहा है, जहां आपको अपने कामों से दूसरों पर सकारात्मक असर डालने और खुद को स्पष्टता से देखने का मौका मिलेगा। इस महीने आपके 10वें भाव में मंगल आपके कामकाज में साहस और जोश लेकर आएगा। आप अपने करियर में बड़े फैसले लेने के लिए तैयार रहेंगे। साथ ही बृहस्पति ग्रह आपको अपने काम को उद्देश्य के साथ जोड़ने में मदद करेगा। शिक्षा, यात्रा या कंसल्टिंग से जुड़े क्षेत्रों में काम करने वालों के लिए महीना खास तौर से अनुकूल होगा। आर्थिक मामलों में विदेश से जुड़े कार्यों, डिजिटल प्रोजेक्ट्स या कानूनी कामों से अच्छी कमाई हो सकती है। हालांकि दान पुण्य के मामले में भावनाओं में बहकर जरूरत से ज्यादा खर्च ना करें। ये काम आप सोच समझकर करें। महीने के दूसरे हिस्से में बड़े निवेश करने की प्लानिंग करें। साझेदारी और स्टार्टअप से धन लाभ होने की संभावना है। बस सभी नियमों, कायदों का पालन करें ताकि आर्थिक सुख शांति बनी रहे। इस महीने आप अपने ज्ञान और देखभाल के भाव से लोगों को प्रभावित करेंगे, लेकिन आपके पार्टनर को आपसे भावनात्मक जुड़ाव की जरूरत है। सिर्फ दार्शनिक बातें काफी नहीं होंगी। आपके लिए उपाय यह है कि गुरुवार के दिन पीले फल या हल्दी का दान करें। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का जाप करें। बात करते हैं मकर राशि की। प्रिय मकर राशि के जातक, अगस्त का महीना आपके लिए नींव मजबूत करने का समय है। ये समय ज्यादा दिखावा करने का नहीं, बल्कि चुपचाप और पूरी ईमानदारी के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का है। इस महीने आपके धैर्य और समझदारी से धीरे धीरे अच्छे परिणाम सामने आएंगे। वक्र शनि आपको अपने पुराने फैसलों और कार्यशैली पर फिर से सोचने का मौका देगा। आप अपने भीतर झांक कर देखेंगे कि क्या सही रहा और क्या नहीं। वहीं 9वें भाव में मंगल का गोचर आपके लंबे समय के लक्ष्यों के लिए योजना बनाने की शक्ति देगा। शिक्षा, कानून और ट्रेनिंग से जुड़े लोगों के लिए इस समय आगे बढ़ने का है। इस समय अपनी प्लानिंग पर फोकस करें, दिखावे या जल्दबाजी से बचें। आर्थिक मामलों में प्रॉपर्टी डील या पारिवारिक खर्चों को लेकर सावधानी बरतें। घबराकर कोई बड़ा खर्च करने से बचें। हालात धीरे धीरे स्थिर हो जाएंगे। इस समय धीमी लेकिन स्थायी प्लानिंग करना फायदेमंद होगा। सेविंग्स या पैसिव इनकम से जुड़ी योजनाएं इस महीने आपके लिए अच्छी रहेंगी। भावनात्मक रूप से आप इस महीने थोड़ा दूर दूर महसूस कर सकते हैं, इसलिए अपनी बातों को ईमानदारी से शेयर करें। सिंगल लोग किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जिससे आपका आध्यात्मिक या कर्म संबंध जुड़ा हो सकता है। बातचीत में बहुत सख्त रवैया अपनाने से बचें। दूसरों की भावनाओं को समझने की कोशिश करें, यही रिश्ते में नजदीकी लाएगा। आपके लिए उपाय यह है कि शनिवार के दिन काले तिल का दान करें और शनि स्तोत्र का पाठ करें। धन्यवाद। बात करते हैं कुंभ राशि की। प्रिय कुंभ राशि के जातक, अगस्त का महीना आपके लिए आंतरिक बदलावों का समय है। आपके जीवन में धीरे धीरे नई सोच और नई भावनाएं जन्म लेंगी। इस समय अपने मन के बदलावों को स्वीकार करें और अपनी समझदारी से आगे बढ़ें। दिमाग तो साथ देगा ही, दिल को भी नजरअंदाज ना करें। इस महीने आपके 7वें भाव के स्वामी सूर्य की वजह से पार्टनरशिप, सहयोग और टीम वर्क पर फोकस रहेगा। वहीं 8वें भाव में मंगल आपके गुप्त प्रयासों, रिसर्च और रणनीति में ऊर्जा बढ़ाएगा। जो लोग बैंकिंग के क्षेत्र में हैं, रिसर्च में हैं, बैकएंड में काम करते हैं, रणनीति जो तय करते हैं, डेटा एनालिटिक्स में काम करते हैं, उनके लिए समय अच्छा है। इस महीने छुपे हुए स्रोतों से लाभ मिल सकता है, जैसे रॉयल्टी, बीमा क्लेम या पुराने निवेश। फाइनेंशियल मामलों में गोपनीयता ठीक है, लेकिन अत्यधिक सीक्रेसी नुकसान कर सकती है। साफ सुथरी प्लानिंग करें तो अच्छे आर्थिक लाभ मिल पाएंगे। अगर आप किसी स्पिरिचुअल या नॉलेज बेस्ड प्रोजेक्ट से जुड़े हैं तो वहां से भी आय के अवसर बन सकते हैं। बिजनेस में बातचीत का तरीका संतुलित रखें, आक्रामक होने से बचें। लव लाइफ में भावनात्मक गहराई की जरूरत होगी, खासकर करीबी रिश्तों में आप अपनी बात साफ साफ कहें।
क्लैरिटी मेंटेन करें। रिश्तों में अधिकार जताने की बजाय तर्क संगत और असरदार बातचीत से तालमेल बेहतर बनेगा। आपके लिए उपाय यह है कि शनिवार के दिन काले तिल से कौवों को भोजन कराएं और आपको ओम शन शनिश्चराय नमः का जाप करना चाहिए। धन्यवाद। बात करते हैं मीन राशि की। प्रिय मीन राशि के जातक, अगस्त का महीना आपके भीतर नई ऊर्जा और बदलाव लेकर आ रहा है। ये समय है जब आप अपने जीवन को नई दिशा देने के लिए सोच समझकर योजना बनाएं। खुद को समय दें, आराम करें और अपने अंदर की सच्ची आवाज सुनें। आपकी आत्मिक विकास इस समय सबसे जरूरी होगा। इस महीने आपकी कुंडली के 7वें भाव में मंगल का गोचर हो रहा है, जो आपको सहयोग और पार्टनरशिप से जुड़ी चीजों में ऊर्जा देगा। वहीं सूर्य के 6ठे भाव में होने से आपकी समस्या सुलझाने की क्षमता मजबूत होगी। इस समय आपको दूसरों के साथ मिलकर काम करना चाहिए, ना कि उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। बृहस्पति आपके 10वें भाव को देख रहा है, जिससे करियर में अच्छे मौके सामने आएंगे। शुक्र आपके काम में आकर्षण और प्रतिष्ठा बढ़ाएगा। अगर आप सहयोगात्मक व्यवहार अपनाते हैं तो ये समय आपके करियर के लिए फायदेमंद रहेगा। आर्थिक रूप से यह महीना बिजनेस डील्स, क्लाइंट्स और पार्टनरशिप से धन लाभ देने वाला है, लेकिन भावनाओं में बहकर कोई अचानक बड़ा खर्च ना करें। व्यवहारिक निवेश फायदेमंद होगा। इस महीने साझेदारी से आर्थिक लाभ होने के अच्छे योग हैं। बस व्यवहार में तार्किकता बनाए रखें और गुस्से से हावी ना हो। इस महीने आप अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करें। लव लाइफ में आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें। अगर आप सिंगल हैं तो इस समय किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जिससे आपका गहरा कर्म संबंध हो, लेकिन जमीन से जुड़े रहें और रिश्तों में जल्दी से किसी को भी बदलने या बचाने की कोशिश ना करें। भावनाओं में बहकर कोई जल्दबाजी ना करें। आपके लिए उपाय यह है कि गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को हल्दी और घी जरूर अर्पित करें और नारायण उपनिषद का पाठ करें। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर हिट करें। कमेंट सेक्शन में हैप्पी अगस्त जरूर लिखें। धन्यवाद।